क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया था? ऐसे कौन से विद्वान थे जिन्होंने अपनी पुस्तक, जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स, पुस्तक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग्स 1916। ये जो पुस्तक है में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया गया। राजपूत पेंटिंग्स नामक बुक है जो 1916 के अंदर किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने इसी पुस्तक राजपूत पेंटिंग के शीर्षक को ही राजस्थानी, यानी जो राजस्थान की चित्रकला है, इस राजस्थान चित्रकला को नाम भी क्या दिया है? तो याद रखिएगा, राजपूत पेंटिंग्स। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। यहां से 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यह बनता है कि राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी। दूसरी बात, कब लिखी गई है? 1916 में। तीसरा क्वेश्चन यह है कि चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन? तो याद रखिएगा, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। और चौथा क्वेश्चन, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान की चित्रकला को कौन सा नाम दिया है? तो याद रखिएगा, राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला देखिए, नंबर दूसरा, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, ऐसा कौन सा चित्रकार है जो आदमकद चित्रों के लिए जाना जाता है? देखिएगा, आदमकद का मतलब होता है पोर्ट्रेट। आदमकद बोले तो इंग्लिश में पोर्ट्रेट, यानी कि सिर से पांव तक जो चित्र बनाया जाता है, आदमकद यानी कि पोर्ट्रेट। जो प्रसिद्ध है वो है आपके साहिब राम। याद रखिएगा, कौन है? साहिब राम। और ये कहाँ के? तो जयपुर शैली के चित्रकार। पहला आदमकद चित्र जिसका बना था वह है आपके सवाई ईश्वर ऋषि। कौन है? याद रखिएगा, सवाई ईश्वर ऋषि। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। जयपुर का जो साहिब राम है वो आदमकद पोर्ट्रेट चित्र के लिए जाना जाता है। और आपको पूछा जाए प्रथम आदमकद या पोर्ट्रेट चित्र किसका बना था, तो याद रखिएगा, सवाई ईश्वर सिंह का। ठीक है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला शैली से सर्वाधिक प्रभावित है? देखिए, कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित है? देखिए, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली या मेवाड़ शैली? देखिए, मुगल शैली से जो सर्वाधिक प्रभावित है वह है जयपुर शैली। क्योंकि जयपुर शैली की हम शुरुआत की बात करते हैं तो वह है सवाई जयसिंह के समय, और सर्वाधिक विकास और सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो हुआ है सवाई प्रताप सिंह के समय। कौन सी शैली? जयपुर शैली। याद रखिएगा, ये वे शैली है जिस पर सर्वाधिक क्या है? मुगल प्रभाव है। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं कि राजस्थान की पहली रियासत है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित होते हैं? यानी ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जिसके अंदर जो पुरुष हैं वो क्लीन शेव हैं? क्लीन शेव हैं तभी तो चेहरे पर चेचक के दाग और चोट के निशान दिखाई देते हैं। आप कहेंगे सर वो है आपके जयपुर शैली। कौन सी है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर। देखिए, जयपुर से 3 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है साहिब राम, एक है सर्वाधिक मुगल प्रभाव, एक है ये आपके चेहरों पर चोट वे चेचक के दाग दिखाई देते हैं। ये याद रखिएगा, तीनों अच्छे फैक्ट है। साहिब राम, मुगल प्रभाव और चेहरों पर चोट के निशान और चेचक के दाग प्रदर्शित होते हैं। अगला क्वेश्चन, कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बने? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोटा शैली राजस्थान की एकमात्र ऐसी शैली है जिसके अंदर नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। नारियों को शिकार करते हुए प्रदर्शित किया गया है। इसीलिए कोटा शैली के अंदर प्रमुख जो चित्र है वो भी आखेट का है।
आखेट मतलब वे स्थान जहां से शिकार किया जाता है। कोटा जो शैली है, इसीलिए इस शैली को कहा जाता है, याद रखिएगा, शिकार शैली। इसका अन्य नाम भी क्या है, याद रखिएगा, शिकार शैली। और ये जिस शासक के समय की बात है वो है राजा उमेद सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, राजा उमेद सिंह। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर भाई। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला है, बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत सारे चित्र बनाए थे। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार। देखिए, बीकानेर चित्रशैली की हम बात करते हैं तो इसकी जो शुरुआत है वो तो है आपके महाराजा राय सिंह के समय। बीकानेर चित्रशैली की जो शुरुआत है वो तो है महाराजा राय सिंह के समय, लेकिन स्वर्ण काल की जब आप बात करते हैं तो वो बात है आपके किसकी, याद रखिएगा, अनूप सिंह की। अनूप सिंह के समय में ही उस्ताद आए थे। उस्ताद मतलब उस्ता कला के चित्रकार, और उस्ता कला आप सब जानते हैं क्या होती है, तो ऊंट के खाल पर चित्रांकन। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर। और प्रसिद्ध कोई कलाकार रहा है तो वो है आपके हिसामुद्दीन उस्ता। एक अभी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, याद रखिएगा, शौकत उस्ता। तो यहां पर याद रखिएगा किसके समय आए थे, अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह के समय। ठीक है, और बीकानेर जो चित्रशैली है, शुरुआत राय सिंह के समय, स्वर्णकाल अनूप सिंह के समय, इनके समय उस्ताद आए जो उस्ता कला, और उस्ता कला हिसामुद्दीन उस्ता और बीकानेर। नेक्स्ट अगला, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे, बताइए भाई। ये एक और अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने कि जो उस्ताद कहलाने वाले थे वो आपके भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे, बताइए फटाफट। हाँ, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना, बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या है, उस्ताद। उस्ताद कहलाने वाले कौन है, आप कहेंगे उस्ता कला का। उस्ता कला, उस्ता कला है आपके कहां की, बीकानेर की। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये उस्ताद किसके समय आए थे, तो याद रखिएगा अनूप सिंह के समय आए थे। ठीक है, कहां से आए थे, लाहौर से, लाहौर से। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ अनूप सिंह। अगला देखिए, अगला है नाथू, मुराद, रामलाल, अली रजा चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से है। नाथू, मुराद, रामलाल, अली राजा, हसन, इन सब का जो संबंध रहा है वो बीकानेर चित्रशैली से है। बीकानेर चित्रशैली के जो चित्रकार हैं उनकी अपनी एक और विशेषता है, कौन सी, याद रखिएगा, बीकानेर चित्रशैली के जो चित्रकार हैं वो चित्र बनाने के बाद में अपने पिता वे स्वयं के नाम के साथ तिथि अंकित करते हैं, याद रखिएगा, तिथि अंकित करते हैं। ये एक सबसे शानदार यूनिक सा क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो नाथू, मुराद, रामलाल, याद रखिएगा, अली रजा, हसन, ये सब के सब क्या है, तो बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार। और इनकी खास बात है, ये चित्र बनाने के बाद में स्वयं के पिता का, अपना और साथ में तिथि अंकित किया करते थे, इस प्रकार से। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, कह रहा है किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है, यानी कि ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसके अंदर सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्र हैं। बीकानेर चित्रशैली, बूंदी, नाथद्वारा या जयपुर।
देखिए शिकार करने वाली तो कौन सी है, कोटा। सर्वाधिक मुगल प्रभाव वाली कौन सी है, जयपुर। और पशु पक्षियों की बहुतायत वाली कौन सी है, तो याद रखिएगा बूंदी चित्रशैली। एक बार एक ऐसा चित्र पूछा गया था बूंदी चित्रशैली के अंदर, एक चित्र है वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्र। वर्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण किस शैली में है। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये कि वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण कौन सी शैली के अंदर है, तो याद रखिएगा बूंदी शैली। मतलब कोटा तो है शिकार की और बूंदी है पशु पक्षियों से संबंधित। ठीक है, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, है बूंदी चित्रशैली। ठीक है, बूंदी चित्रशैली। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न सभी शैलियां ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है शिवाय, यानी आपके सामने जो ऑप्शन है उनके अंदर सारी ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय किसको छोड़कर। देखिए आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारा शैली और बूंदी शैली। देखिएगा आमेर, जयपुर और उनियारा ये तो है आपके सब के सब ढूंढाड़ स्कूल के भाग, लेकिन ये जो बूंदी शैली है ये आपके ढूंढाड़ स्कूल का ना भाग होकर किसका है, हाड़ौती स्कूल का भाग। हाड़ौती स्कूल के अंदर 3 चित्र शैलियां हैं आपके, कोटा, बूंदी और एक आपकी उपशैली आती है जिसे आप पढ़ते हैं झालावाड़। झालावाड़, ठीक है। हाँ, बूंदी हाड़ौती की। अगला देखिए, प्रसिद्ध चित्रशाला खाली जगह गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। बताइए, चित्रशाला, चित्रशाला जिसे आप बोलते हैं भित्ति चित्रों का स्वर्ग, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। याद रखिए किसे, चित्रशाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उमेद सिंह। और ये जिस किले में है वो है तारागढ़, और तारागढ़ ये बूंदी वाला है। इतने शानदार महल हैं कि तारागढ़ बूंदी किले के अंदर है, जिनके बारे में कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन कहा था कि संपूर्ण रजवाड़े में सर्वश्रेष्ठ यदि राजप्रसाद कहीं के हैं तो वो यहीं के हैं। मतलब तारागढ़ किले बूंदी के बारे में बात थी, और उन महलों की वजह से ही रुडयार्ड किपलिंग ने तारागढ़ किला जो बूंदी है उसके बारे में कमेंट किया था कि इसका जो निर्माण है वो कोई आम पुरुष नहीं करा सकता, इसीलिए इसका निर्माण भूत व प्रेतों द्वारा करवाया गया। ठीक है, ये एक अच्छा सा फैक्ट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ। अच्छा, यहां पर ना ये चित्रशाला वो रंग महल है, रंग महल है ना, ये भी है, इसका निर्माण करवाया था छत्रसाल ने। रंग महल का संबंध है छत्रसाल से, चित्रशाला का संबंध है उमेद सिंह से। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, ये दोनों अलग हैं। चलिए, यहां पर आपके ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बूंदी। ठीक है, हाँ, क्लियर है, ये दोनों याद अलग कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा एवं उष्णा चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित हैं। जुनियारा चांद, ऐसे पढ़ा होगा, जुनियारा चांद, यही है वो चांद, जुनियारा चांद। साहिबा, साहिबा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महिला जो चित्रकार ठहरी। ये कहां के हैं, तो याद रखिएगा अजमेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कहां के हैं, तो अजमेर के। चलिए, ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा अजमेर। देखिए 3 फैक्ट हमेशा आप याद रखिएगा, एक तो है साहिब राम, साहिब राम का जब भी नाम आएगा तो बात जाएगी जयपुर। एक है साहेबदीन, साहेबदीन की जब भी बात आएगी मेवाड़। और एक है साहिबा, ये बात है अजमेर। ठीक है, ये तीनों। हाँ,
कैसे भी याद करना है आपको। अगला देखिए, अगला है इंडियन मोनालिसा के नाम से जानी जाने वाली चित्रशैली राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंधित है? इंडिया मोनालिसा यानी कि भारत की मोनालिसा किसे कहा गया है? मोनालिसा क्या है? तो याद रखिएगा, मोनालिसा एक पेंटिंग है। ठीक है, मोनालिसा क्या है? कि पेंटिंग्स है, और इस पेंटिंग्स को बनाया किसने था? तो याद रखिएगा, लियो नार्दो द विंची, लियोनार्दो दा विंची द्वारा बनाया गया था। और भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बनी ठनी को। बनी ठनी जो चित्र है उसे भारत की मोनालिसा कहते हैं। और बनी ठनी चित्र है, इसके जो चित्रकार हैं वो याद रखिएगा, मोरध्वज निहालचंद, याद रखिएगा। ठीक है, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन। और बनी ठनी किसका भाग है? किशनगढ़ शैली का, याद रखिए। ठीक है, अगला, वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन किसने चित्रित किया था? अब इस रागमाला के बारे में देखिएगा, रागमाला के बारे में 3 फैक्ट हैं। अगर आपको मेवाड़ में रागमाला पूछी जा रही है तो नो डाउट साहिबदीन है। ठीक है, यही रागमाला यदि आपको मारवाड़ में पूछी जा रही है तो उसके चित्रकार वीर जी भाटी हैं। यही रागमाला आपको यदि चावंड में पूछी जा रही है तो याद रखिएगा, निशारदीन का। 3 फैक्ट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रागमाला मेवाड़ के अंदर यदि आपसे पूछी जा रही है तो फिर इसके चित्रकार है साहिबदीन। मारवाड़ में पूछी जा रही है तो वीर जी भाटी। और यदि आपको चावंड में पूछी जा रही है तो आपको याद रखना है निशारदीन का। तीनों बड़े खास हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? देखिए, श्रावक प्रतिक्रमण जो सूत्र चूर्णी है, सबसे पहले तो इसके जो चित्रकार हैं वो कौन है? तो इसके जो चित्रकार हैं याद रखिएगा, कमलचंद है। ठीक है, कमलचंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1260 ईस्वी के अंदर इसका क्या किया गया था? चित्रण। मतलब ये बात तेज सिंह के समय की है। तेज सिंह के समय की। ठीक है, और अब आप समझ गए हैं, मेवाड़ शैली के अंदर चित्रित प्रथम ग्रंथ है वो है आपके श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म से। ताड़ के पत्तों पर है ये, बिल्कुल ताड़ के पत्तों पर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पिछवई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवई चित्रांकन, पिछवई जो चित्रांकन है वो आपके जिस शैली से संबंधित है, सॉरी, वो है आपके नाथद्वारा। कौन सी है भाई? नाथद्वारा शैली। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और नाथद्वारा जो शैली है वो आपको पता ही है, नाथद्वारा रासमंद। श्रीनाथ जी के मंदिर से शुरू हुई थी ये, श्रीनाथ जी का मंदिर। मतलब महाराणा राज सिंह के समय की बात है ये, महाराणा राज सिंह। क्योंकि उससे पहले तो ये जो नाथद्वारा है ये क्या हुआ करता था? शिहाड़। नाथद्वारा का प्राचीन नाम था शिहाड़, मूर्ति स्थापित हुई इसीलिए नाम हुआ था नाथद्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, नाथद्वारा शैली। अगला क्वेश्चन, कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणीय महिला चित्रकार है? कमला और इलायची, देखिए, एक तो हम पढ़ के आए हैं साहिबा, साहिबा वे उसना तो है, याद रखिएगा, अजमेर की। कमला वे इलायची जिस चित्र शैली की महिला चित्रकारा है वह है आपके नाथद्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, वन लाइनर बनता है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम और राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? गुलाम अली, बलदेव, इनका जो संबंध है वो जिस शैली से रहा है वह है, याद रखिएगा, अलवर। अलवर जो शैली है इसकी एक विशेषता है, अलग ही विशेषता है, याद रखिएगा। अलवर वह चित्र शैली है जिसके अंदर आपके एक तो याद रखिएगा कौन से चित्र मिलेंगे? बसेलो चित्रण, यानी कि बॉर्डर किए हुए। ठीक है, एक याद रखिएगा यहाँ पर आपके, हाँ,
कामसूत्र पर आधारित चित्र हैं, ठीक है। हाँ, और एक आपके याद रखिएगा गणिकाओं या वेश्याओं के चित्र हैं, गणिकाओं या फिर वेश्याओं के चित्र बने हुए हैं। याद रखिएगा कौन सी, अलवर शैली के अंदर, ठीक है, अलवर। अब देखिए सूची ए और सूची 2 का मिलान करना है। एक तरफ आपके कुछ शैलियां दे रखी है और सामने आपके उनके चित्र दे रखे हैं। ये बनी ठनी है जी, बनी ठनी। अब देखिए इनमें से नाथद्वारा शैली की बात करेंगे तो प्रमुख है पिछवई, किशनगढ़ शैली की हम बात करेंगे तो है बनी ठनी, और जोधपुर शैली की बात करेंगे तो याद रखिएगा ढोला मारू, ठीक है, याद रखिएगा ढोला मारू। कई बार इस प्रकार से आ जाता है, सामने शैलियां दे देते हैं और इधर आपके चित्रों के नाम और कह देता है मिलान कर दीजिए, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है आपके घेर नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, बताइएगा। घेर नृत्य, घेर नृत्य देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि घेर नृत्य कौन से अवसर पर है, तो याद रखिएगा होली के अवसर पर। पहला और सबसे अच्छा तो क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, कि घेर नृत्य किस अवसर पर है, याद रखिएगा होली के अवसर पर, ठीक है, किस अवसर पर है, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर है मतलब कौन से माह में, तो याद रखिएगा फाल्गुन माह, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। दूसरी बात, ये जो घेर नृत्य है आपके कौन से क्षेत्र में, मेवाड़। मेवाड़ का मतलब है आदिवासी एरिया, तो यहां पर ऑप्शन के अंदर मेवाड़ ना होकर ऑप्शन में क्या दे दिया है, आदिवासी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। और वैसे भी घेर मेवाड़ है तो आप जानते हैं ये भील जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से, तो भील जनजाति है, मेवाड़ है, आदिवासियों का क्षेत्र है, होली के अवसर पर है फाल्गुन माह, नृत्य है घेर नृत्य, याद रखिएगा। हाँ, अब शुरू होने ही वाला है घेर नृत्य। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल महिलाएं करती है। चांग नृत्य, घेर नृत्य, ढोल नृत्य या घूमर। याद रखिएगा घूमर, कौन सा, घूमर कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा मारवाड़ का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो घूमर नृत्य है राज्य का लोक नृत्य है, राज्य का क्या है, लोक नृत्य है। इसे नृत्यों की आत्मा बोलते हैं या फिर नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, किसे, घूमर को। याद रखिएगा घूमर मूलतः घनघोर के अवसर पर करते हैं, मांगलिक कार्यों पर तो करते ही करते हैं, मूलतः यदि पूछा जाए तो याद रखिएगा घनघोर। ये जो घूमर है याद रखिएगा ये स्त्री प्रधान है, ये स्त्री प्रधान नृत्य है, ये केवल पुरुष रस प्रधान है। पुरुष क्या है, रस प्रधान, पुरुष केवल आनंद लेता है और महिलाएं ये डांस करती है। घूमर जो नृत्य है उसके अंदर 8 कहरवे की चाल होती है और उसी चाल को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा सवई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सवई। तो केवल महिलाओं द्वारा जो किया जाता है स्त्री प्रधान जो नृत्य है वह है आपके कौन सा, याद रखिएगा घूमर, ठीक है। हाँ, घूमर मारवाड़ का प्रसिद्ध है, राज्य का लोक नृत्य है, नृत्यों की आत्मा है, सिरमौर है, मूलतः घनघोर पर किया जाता है, पुरुष रस प्रधान है, स्त्री प्रधान नृत्य है, 8 कहरवे की चाल होती है जिसे सवई कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। चले आगे, चलिए। हाँ हाँ, 80 कली का घाघरा या लहंगा। अगला देखिए, सुमेलित, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ नृत्य है, एक तरफ क्षेत्र है। देखिए बम जो नृत्य है नो डाउट भरतपुर के अंदर करते हैं और बम के तहत गाते हैं रशिया, इसीलिए पूरा नाम है बम रशिया, गीत गाए जाते हैं, ठीक। बम प्रतीक है नगाड़े का, याद रखिएगा किसका प्रतीक है ये, नगाड़े का। गीदड़ जो नृत्य है वो शेखावटी का है, ए और बे तो सही है। घेर जो नृत्य है वो मेवात का नहीं है, घेर नृत्य मेवाड़ का है, आदिवासियों का है, भिल्लों का है। ढोल तो आपको पता ही है जालोर का है और ढोल को प्रकाश में लाने का श्रेय है तो याद रखिएगा डॉक्टर जे नारायण व्यास का। डॉक्टर जे नारायण व्यास को ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा याद रखिएगा ढोल नृत्य करते समय ढोल कौन सी शैली में बजता है, तो याद रखिएगा थाकना शैली में, ठीक है,
ठाकना शैली के अंदर क्या बजता है? ढोल। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो तो है सी इज इनकरेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे यहां पर जो नृत्य हैं उनमें जो महिलाओं का नृत्य है वह है चरी नृत्य। कौन सा है? चरी नृत्य। चरी नृत्य आपके गुज्जर समाज से संबंधित है और एक महिला का नाम आपने सुना होगा, फल्गुबाई। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है और चरी नृत्य का संबंध जिस क्षेत्र से है वो है आपके किशनगढ़। कौन सा है? किशनगढ़। याद रखिए ये जो कच्छी घोड़ी है ये तो शेखावटी का है, ये तो शेखावटी का है और ये तो पुरुष प्रधान है। करते भी कौन है? केवल पुरुष। मतलब कमर में नकली और लकड़ी की घोड़ी बांधकर उछल उछल कर सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है, सबसे तेज गति से, तेज गति से। अच्छा, इसके अंदर वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। कौन सा? याद रखिएगा, झांझ। ये एक पैटर्न कला पर आधारित है, अलग अलग पैटर्न बनाते हैं और वो इसके अंदर लश्कारिया जैसे गीत भी गाते हैं, लश्कारिया जैसे क्या गाते हैं? गीत भी गाते हैं। ठीक है, कच्छी घोड़ी नृत्य ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है, लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, नेक्स्ट, तेरे ताली नृत्य किया जाता है। देखिए, तेरे ताली नृत्य की जन्मस्थली है वो है पद्रेला या पादरेला गांव, पाली। ठीक है, कौन सी जाति? तो याद रखिएगा कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, यानी कि ये डायरेक्ट किससे संबंधित है? कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा लोक देवता रामदेव जी। इसलिए रामदेव जी की आराधना में किया जाता है कौन सा? तेरे ताली नृत्य, याद रखिएगा। और तेरे ताली नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है, याद रखिएगा नाम मांगीबाई। क्या नाम है? मांगीबाई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है? गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध है? बताइएगा। गुलाबो सपेरा, हाँ, देखिए वैसे आप सब जानते हैं कि गुलाबो जो सपेरा है वो एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है, विदेशों में के अंदर जाती है, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार। ठीक है, तो ये लोक नृत्य से संबंधित है। गुलाबो सपेरा याद रखिएगा कालबेलिया, कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं उनको पहचान दी है। और कालबेलिया जाति के 4 ही नृत्य हैं। कौन कौन से? देखो, संकरिया याद कर लीजिएगा भाई, बांगड़िया, पणिहारी और याद रखिएगा इडोनी। ये इनमें से ये जो संकरिया है ये तो लव स्टोरी पर आधारित है, प्रेम कथा पर। बांगड़िया जो है ये भीख मांगते समय किया जाता है, भीख मांगते समय। पणिहारी जो है ये पति धर्म पर अटल रहते हुए, पति धर्म पर अटल। और इडोनी जो है ये आपके इसके अंदर कपड़ों का आकर्षक होता है, कपड़ों का आकर्षक, ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर उन पर सफेद कलर के माणिक या मोती लगाते हैं। तो ये 4 नृत्य हैं कालबेलिया जाति। और कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं इनको याद रखिएगा 2010 में अमूर्त रूप से विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में। ये लीजिए, ठीक है, किसके अंदर? विश्व धरोहर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नहीं, इन सभी को याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर स्नेक चार्मर डांस पर निर्भर है? सांप नागिन डांस वाला। तो आप कहेंगे कालबेलिया। याद रखिएगा कालबेलिया जो जाति है ये सर्प को पकड़कर अपना जीवन यापन चलाती है। और कालबेलियाओं का जो प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है ना वो भी याद रखना है। कौन सा है? तो याद रखिएगा पुंगी।
बिल्कुल। चलें आगे। अगला देखिए, अगला है वालर। खाली जगह का प्रसिद्ध नृत्य है वालर। देखिए, वालर की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, वालर जो है ये ग्रासियों की घूमर है। अच्छा, एक क्वेश्चन और हो गया कि किस जनजाति से संबंधित है? ग्रासियों। ग्रासियों का घूमर है ये। वालर जो है याद रखिएगा, ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, कोई वाद्य यंत्र नहीं है इसमें, बिना वाद्य यंत्र। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल दोनों मिलके करते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा, सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? वालर। याद रखिएगा, ग्रासियों से संबंधित। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला बम नृत्य का संबंध किस स्थान से रहा है? बम नृत्य। देखिए, क्षेत्र की अगर बात करेंगे बम की तो वो हो जाएगा मेवात। ठीक है, और वैसे पता ही है मेवात का मतलब हो गया अलवर व भरतपुर। ठीक है, बम नृत्य करते समय गाते हैं रशिया गीत, इसीलिए इसका वास्तविक नाम हो गया है बम रशिया। एक और तो बम रशिया नृत्य। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा, बम का तात्पर्य क्या होता है? तो नगाड़ा है ये। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अलवर। अलवर हो जाएगा। ठीक है, अलवर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, किस लोक नृत्य में पुरिया यानी कि बुढ़िया का प्रतीक है? पुरिया बुढ़िया को नृत्य का मुख्य पात्र माना गया है, तो आप जानते हैं वो है आपके राई, या फिर इसे ही बोलते हैं घंवरी लोक नृत्य। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चले आगे। चलिए, चलिए अगला क्वेश्चन, ये अच्छा सा फैक्ट था, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, घंवरी लोक नृत्य मूलतः किससे संबंधित है? ग्रासियों से, कालबेलियों से, कंजरों से या भिल्लों से? देखिए, चाहे घेर नृत्य हो, चाहे घंवरी हो, और चाहे आपके राई हो। ठीक है, ये जिनसे संबंधित है वो है आपके भिल्लों से। याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, भील जनजाति से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और एक तरफ आपके जाति दे रखी है, मिलान करना है इनका। अक्सर क्वेश्चन ऐसा बनता है। देखिए, राई या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, घंवरी लोकनाट्य, और ये संबंधित है भिल्लों से। ठीक है, मांदल, मांदल एक प्रकार का वाद्य यंत्र भी है, और मांदल जो नृत्य है वो संबंधित है आपके, याद रखिएगा, ग्रासियों से। चरी, चरी नृत्य है वो अतिथि आगमन और अतिथि सत्कार के समय किया जाता है, और चरी नृत्य संबंधित है गुज्जर समाज से। फल्गुबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तेरे ताली, तेरे ताली का संबंध है कामड़ जाति से। तेरे ताली नृत्य मतलब वही आपके तेरे मंजीरे होते हैं एक साथ में। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बताइएगा फटाफट। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं भाई। कई बार क्या होता है, ऐसे नृत्य देखकर सामने उनके स्थान दे देते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नृत्य है और एक तरफ आपकी जाति दे रखी है।
देखिए सबसे पहले वो ढूंढिए जो आपको आते हैं। देखिए इनमें जो वाला नृत्य है, याद रखना है ये सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है, ये बिना वाद्य यंत्र के होता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर नृत्य करते हैं, और यहां तक कि पुरुष हाथ के अंदर रुमाल या फिर छाता लेकर नृत्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपके ग्रास्या से संबंधित। ठीक है, तेरे ताली अभी हम पढ़ गए हैं कामड़ जाति से। इंडोनी, इडोनी नृत्य है कालबेलिया, और नेजा है याद रखिएगा भिल्लों का। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, अगला है बिंदोरी कहां का प्रमुख लोक नृत्य। एक तो बिंदोली लिया करें जो कि विवाह से संबंधित होती है, एक बिंदोरी जो नृत्य है ये जिस क्षेत्र से संबंधित है वो है आपके कौन सा, तो याद रखना है झालावाड़। ठीक है, अगला देखिए, अगला है घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में याद रखिएगा घनघोर घूमर नृत्य अकादमी स्थापित की गई है। कब? 1986 में। 1986 के अंदर ही घूमर को राज्य लोक नृत्य का दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है एक पारंपरिक लोक नाट्य जसमा ओडन को मंच प्रस्तुति के लिए पुनर् किया जाता है, याद रखिएगा। जसमा ओडन एक प्रकार लोक नाट्य आप पढ़ते होंगे, लोग नाटक करते हैं अपना जीवन यापन चलाने के लिए और मनोरंजन के लिए। ठीक है, हाँ बताइए, उस प्रकार का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन। एक नाटक है जसमा ओडन, काफी बार पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। जसमा ओडन, याद रखिएगा शांता गांधी किसके द्वारा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर आपके, शांता गांधी। अच्छा, पूछा यह भी जाता है कि जसमा ओडन जो नाटक है इसका संबंध किस लोक नाट्य से है, तो याद रखिएगा भवाई लोक नाट्य। ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, जसमा ओडन का संबंध कौन से लोक नाट्य से है, भवाई लोक नाट्य से। जसमा ओडन नाटक जो है वो शांता गांधी। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक हैं, शेखावटी है, जयपुरी है, हेला ख्याल है या फिर कुचामणि है। तो आप कहेंगे शेखावटी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कौन, नानूराम। कौन है, नानूराम। और इसके अलावा एक नाम और याद रखिएगा, दुलिया राणा। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, दुलिया राणा और याद रखिएगा नानूराम, इन दोनों का जो संबंध है वो शेखावटी ख्याल से रहा है। अगला हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र में। हेला ख्याल का मतलब होता है लंबी आवाज देना। हेला ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है आपके हेला शायर। कौन है, याद रखिएगा हेला शायर। और ये कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा लाल सोट, लाल सोट दोषा, और साथ में याद रखिएगा सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सवाई माधोपुर का थोड़ा ज्यादा याद रखिएगा भाई, आजकल ये सवाई माधोपुर से चाहे काली मिट्टी के बर्तन हो चाहे आपके द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन अगला है आपके सामने कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। रम्मत, रम्मत का मतलब वही है आप बचपन में रमते ना, खेलना, वही है ये रम्मत। देखिए रम्मत कहां की, तो याद रखिएगा जैसलमेर की। वैसे जैसलमेर और बीकानेर दोनों की है, याद रखिएगा। ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर। लेकिन कभी स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाए कि पाटा संस्कृति की रम्मत, मतलब पाटा वाटा लगाते हैं, मंच वंच बनाते हैं, पाटा संस्कृति की रम्मत कहां की प्रसिद्ध है, बीकानेर। और बीकानेर के अंदर एक चौक है आचार्यों का चौक, जो प्रॉपरी किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा रम्मत के लिए। ये जो रम्मत है इसके अंदर जो खेलने वाले होते हैं वो रम्मतीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रम्मतीय। रम्मत के जो प्रवर्तक हैं याद रखिएगा वो है आपके तेज कवि। कौन है, तेज कवि। तेज कवि ने एक रचना, एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है स्वतंत्र बावनी, और वही पुस्तक 1943 के अंदर गांधी जी को समर्पित की गई। ये क्वेश्चन अभी आया था। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, हाँ चलिए ठीक। अच्छा, होली के दौरान मत, ये भाई डी करिएगा। ठीक है, कंडीशन दी है ना, किस शहर में होली के दौरान, तो याद रखिएगा बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, होली के दौरान बीकानेर। आचार्यों का चौक प्रसिद्ध है ना, इसलिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन अगला है राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का पर्वत। देखिए नानू राम का संबंध है, याद रखिएगा किससे, शेखावटी से।
ठीक है। हेला शायर का संबंध है हेला ख्याल से। यहां पर दे रखा है लच्छी राम, और लच्छी राम का जो संबंध है वो है आपके कुचामणी ख्याल से। ठीक है। अली बख्श का जो संबंध है वो याद रखिएगा अली बख्शी ख्याल से है, अली बख्शी ख्याल। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कुचामणी ख्याल। कौन सा होगा? कुचामणी ख्याल। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्म श्री से नवाजा गया है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? ये 2022 के जो पद्म पुरस्कार मिले हैं ना, पद्म पुरस्कार, और उसके अंदर कौन सा पुरस्कार? पद्म श्री। आप सब जानते हैं कि 2022 के अंदर 3 राजस्थानियों को पद्म श्री से नवाजा गया है, अवनी लेखरा, रामदयाल शर्मा और चंद्र प्रकाश, याद रखिएगा। ठीक है। तो यहां पर ये जो रामदयाल शर्मा जी हैं, ये आपके पहली बात तो भरतपुर जिले से संबंधित हैं, और कौन से क्षेत्र के लिए? तो कला, और कौन सी कला? नौटंकी कला के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तूरा कलंगी लोकनाट्य में तूरा और कलंगी किसका प्रतीक है? देखिए, तूरा और कलंगी किसके प्रतीक हैं? तो तूरा तो है शिव और कलंगी है पार्वती, शिव पार्वती। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ। अगला, चार बेत कहां का लोकनाट्य है? चार बेत कहां का लोकनाट्य है? देखिए, चार बेत वैसे मूलतः तो इसकी बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान का है, मूलतः तो क्या है? अफगानिस्तान का। कवाली जैसा होता है ये, घुटनों के बल बैठकर कवाली की जाती है ना, हाँ वो आपने सुना होगा, दुल्हे का शहरा सुहाना लगता है, वो चार बेत है। मतलब घुटनों के बल बैठकर कवाली करना क्या कहलाता है? चार बेत। और ये जो चार बेत हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध है वह है टोंक की। अच्छा, प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो है आपके निहंग। अब कौन से निहंग? एक तो है करीम खान निहंग और एक है खलीफा निहंग। ठीक है, ये दो याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, टोंक। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत वे लोक नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? जयपुर से संबंधित कौन सी है? जयपुर में क्या होता है? तो आप कहेंगे सर तमाशा। ये किसके समय की बात है? तो ये भी याद रखिएगा, प्रताप सिंह के समय की। सवाई प्रताप सिंह के समय आया था तमाशा। वैसे तमाशा हाँ परोपरी तो कहां का है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र का। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे है? बहरूपिया कला या स्वांग, जैसे एक प्रसिद्ध क्वेश्चन है ना, नाहर का स्वांग। कमेंट करिए ये कहां का है भाई, नाहर का स्वांग। स्वांग बहरूपिया कला, देखिए हाँ बहरूपिया कला, इसके जो है वो है प्रसिद्ध आपके कौन? जानकी लाल भांड, जिन्हें कहा जाता है मंकी मैन, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं? मंकी मैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपके सामने। अच्छा, अब लोकनाट्य एक तरफ क्षेत्र दे रखा है, देखिए देखिए सबसे पहले है नौटंकी। इसका नाम नौटंकी इसीलिए है कि 9 प्रकार के वाद्य यंत्र, 9 प्रकार के क्या है? वाद्य यंत्र, इसीलिए नाम है नौटंकी। और नौटंकी है आपके पूर्वी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान में नौटंकी है, और वो भी आपके सामने आई गए हैं भरतपुर और धौलपुर। रम्मत की बात करते हैं तो बीकानेर और जैसलमेर। तमाशा है आपके जयपुर का, और तूरा कलंगी यानी कि शिव और पार्वती मेवाड़। ठीक है, मेवाड़। अगला देखिए, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? राजसमंद जिले का जो मोलेला गांव है, नाथद्वारा तहसील के अंदर आता है, वो किसके लिए है? किसके लिए है भाई, बताइए फटाफट।
किसके लिए? तो देखिए मोलेला गांव है आपके, वैसे तो आप जानते ही हैं टेराकोटा। टेराकोटा क्या होती है? टेराकोटा कला यानी पकाई हुई मिट्टी से कलात्मक और आकर्षक वस्तुएं बनाना या मूर्तियां बनाना। ठीक है, वैसे बोला जाए तो ये हो गई है आपके मर्ण में मूर्ति कला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और प्रसिद्ध जो कलाकार है टेराकोटा के वो है आपके मोहनलाल कुम्हार, पद्मश्री से नवाजी गई। ठीक है, तो मर्ण मूर्ति कलाकार याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी का एक प्रमुख किसका चित्रकार है भाई? बड़ी ठनी, पिछवाई, मानना या फिर फट चित्रण? बड़ी ठनी के जो चित्रकार हैं वो तो है आपके मोर ध्वज निहाल चंद। निहाल चंद। ये पिछवाई जो है ये नाथद्वारा से संबंधित है, और ये जो मानना है ये लोक कला है, लोगों की अपनी कला है। मानना समझते हैं, हमारे घर का आंगन होता है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये गोबर से लेपा जाता है और उसके बाद में उसके ऊपर हाँ बालिकाएं, महिलाएं बड़े अच्छे से मांडने बनाती है चित्र। ठीक है, और श्रीलाल जोशी का संबंध जिस कला से है वो है फट चित्रण। फट चित्रण का मतलब होता है किसी कपड़े या पर्दे पर किसी महापुरुष या किसी ऐतिहासिक घटना का चित्रांकन करना क्या कहलाता है? फट चित्रण। और ये फट चित्रण कहाँ के प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा शाहपुरा, और शाहपुरा है आपके भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा। देखिएगा, एक तो आपको पूछा जाए कि जोशी परिवार का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा फट। एक आपको पूछा जाए सोनी परिवार का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा थेवा कला। एक आपको पूछा जाए उस्ता परिवार का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा उस्ता कला। एक आपको पूछा जाए मेथेन परिवार का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा मेथेन कला। ये तो है एक जैन परिवार, कौन सा? मेथेन कला। मेथेन और उस्ता कला बीकानेर की है, थेवा कला प्रतापगढ़ की, और फड़ आपके शाहपुरा की है। कई बार ऐसे फैमिली से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मलिर प्रिंट का संबंध कहां से है? मलिर प्रिंट देखिए, एक तो आती है आपके अजरक प्रिंट, एक है मलिर प्रिंट। अजरक और मलिर प्रिंट दोनों का ही संबंध जिस क्षेत्र से है वह है बाड़मेर। एक याद रखिएगा आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट और दाबो प्रिंट पूछी जाए तो याद रखना चित्तौड़गढ़। अच्छा, चित्तौड़ में कभी स्थान भी दे दे तो याद रखिएगा आकोला याद रखना। ठीक है, एक आपके सांगानेरी और बगरू प्रिंट। सांगानेरी सांगानेर की और बगरू बगरू की है, और ये दोनों ही जयपुर की है। और याद रखिएगा दोनों ही बेल बूंटों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बेल बूंटों के लिए। यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बाड़मेर। बाड़मेर। अगला, स्वीगिरीय हिशामुद्दीन किस हस्तशिल्प के लिए सिद्ध हस्त कलाकार थे? हिशामुद्दीन पूछा गया भाई, तो अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हिशामुद्दीन उस्ता कला याद रखिएगा। उस्ता कला कहाँ की? तो याद रखिएगा बीकानेर की प्रसिद्ध है। क्या है ये? तो याद रखिएगा ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना। ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? याद रखिएगा उस्ता कला। ठीक है, हिशामुद्दीन उस्ता। और अभी हमने कहा था कि एक व्यक्ति जो अभी हाल ही के अंदर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं वह है शौकत उस्ता। ठीक है, ये अभी हाल ही के अंदर। अगला, अब इसको आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि बोर्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देता है आपको। देखिए क्या है ये, बीकानेर के मैथेन समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़ना है। क्या कह रहा है? बीकानेर चित्रशैली के विकास में इसका प्रचुर योगदान है। किसका? मैथेन समुदाय का। ये जो मैथेन समुदाय है ये एक जैन परिवार है, याद रखिए। क्या है? जैन परिवार। एक नंबर सही है, कोई दिक्कत है नहीं। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इसका क्या है? प्रचुर योगदान है, इसमें नो डाउट। महाराजा अनूप सिंह के काल में मैथेन समुदाय को संरक्षण मिला, आप कहेंगे बिल्कुल, और अनूप सिंह के समय में ही उस्ता परिवार को भी मिला था। ठीक है, मैथेन विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए प्रसिद्ध है, आप कहेंगे बात तो ये भी सही है। मैथेन जो अपने आप को महात्मा भी कहते थे एक जैन समुदाय से संबंधित है, आप कहेंगे यह भी सही है। मतलब ये सभी सही है क्या? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चले आगे। चलिए
तो इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आए तो इनको आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है भाई, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत मऊ गांव सीकर के हैं, उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। तो आप सब जानते हैं कि कृपाल सिंह शेखावत जो है, इनका संबंध जिस गांव से है वो है मऊ गांव, और मऊ गांव है आपके सीकर के अंदर, ठीक है। इनका संबंध जिस कला से है वो है आपके कौन सी, याद रखिएगा ब्लू पोट्री। कौन सी है, ब्लू पोट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा जयपुर। अब यहां पर एक विशेष बात सुनिए जो कि आपका एक हमेशा से डाउट रहा है। ब्लू पोट्री जब भी आप पढ़ते हैं तो दो नाम पढ़ते हैं, एक तो आप पढ़ते हैं मान सिंह फर्स्ट और एक नाम आप पढ़ते हैं राम सिंह सेकंड। अब देखिए यहां पर ब्लू पोट्री का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो राम सिंह सेकंड के समय हुआ है। ब्लू पोट्री लाने का जो श्रेय है वो मान सिंह फर्स्ट को दिया जाता है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि आरएसएस बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा और ये पूछा कि ब्लू पोट्री लाने वाले कौन थे, उसमें क्या है कि मान सिंह फर्स्ट ऑप्शन में नहीं दिया, इसीलिए एग्जामिनर ने क्या मान लिया, राम सिंह सेकंड। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन में होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा, एक तरफ हस्तशिल्प है एक तरफ स्थान, और पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। बताइए, सुमेलित नहीं है। दाबू प्रिंट है आकोला गांव चित्तौड़गढ़, राइट। अजरक प्रिंट है बाड़मेर, ये भी सही। उस्ता कला बीकानेर, ये भी सही। जट पट्टियां है जसोल बाड़मेर की। जट पट्टियां कहां की है, जसोल बाड़मेर की। नागौर की बात है तो नागौर में तो याद रखिएगा बू गांव, मिट्टी के खिलौने बनते हैं, मिट्टी के खिलौने। ऑप्शन नंबर डी है वो आपके क्या है, इनकरेक्ट। हाँ चलिए अगला देखिए, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। देखिए थेवा कला है, सबसे पहली बात तो है सोनी परिवार, कहां का, तो याद रखिएगा प्रतापगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ना कुब्बड़पट्टी, नागौर और आपके अजमेर। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम 1984, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, क्योंकि हस्तकला है तो हस्तकला से संबंधित भी क्वेश्चन है, अच्छा सा बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपके कि कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की जीवन चरित्र प्रस्तुत किया जाता है, वो कौन सी कला है। क्या कह रहा है, कपड़े पर चित्र बनाकर, कपड़े पर चित्र बनाकर किसी भी ऐतिहासिक घटना या महत्वपूर्ण घटना को प्रदर्शित करना, याद रखिएगा क्या कहलाता है, फट चित्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, फट चित्रण। फड़ कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा शाहपुरा। ये मेवाड़ की एक उपशैली भी है, मेवाड़ की उपशैली है कौन सी, शाहपुरा। जैसे गहनेराव एक उपशैली है पाली की, झालावाड़ एक उपशैली है हाड़ौती की, ठीक है। फड़ याद रखिएगा, कौन सा परिवार है, तो जोशी परिवार, ठीक है, याद रखिएगा। फड़ में याद रखिएगा सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है, बाबूजी की, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया। रुड्डा पूछ रहा है, ये रुड्डा आना ही आना है भाई आपके एग्जाम में, रुड्डा 1995, रुड्डा, और हमेशा बताता हूं रेडा 1985, 1985 के अंदर है रेडा, 1995 में है रुड्डा। ये राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, और ये आपके हाँ ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कृषि के अलावा उद्योग को बढ़ावा देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1995 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, एक तरफ हस्तकला है और एक तरफ स्थान है, मिलान करना है। मामा जी के घोड़े, दाबू प्रिंट, लाख का काम या अजरक प्रिंट। अब बताइए, सीधे सीधे वन लाइनर फैक्ट है आपके सामने, बताइएगा इनका। हाँ बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है भाई, बताइए फटाफट। अजरक प्रिंट आप सब जानते हैं बाड़मेर, नो डाउट है।
लाख का काम आप सब जानते हैं। क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं लाख पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? लाख पोट्री, लाख पोट्री। दाबू प्रिंट आप सब जानते हैं अकोला। लेकिन मामा जी के जो घोड़े हैं ना, वो आपके कहां बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा वो है आपके हरजी गांव। और हरजी गांव कहां पर है? याद रखिएगा झालोर में। हरजी गांव झालोर, मामा जी के घोड़े। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला है राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? पंडारी मोदक, फिलहाल तो पंडरपुरी चाय ज्यादा चले हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है आपको पंडारी मोदक कहां के प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा वन लाइनर क्वेश्चन है आपके। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बीकानेर। अच्छा क्वेश्चन बनता है, हो सकता है एग्जामिनर की नजर पड़ी तो वो पूछ लेगा पंडारी मोदक, क्योंकि जब उसने अभी पूछा था ना एक, पार्ले बिस्कुट फैक्ट्री कहां पर है राजस्थान में? पार्ले बिस्कुट, पार्ले बिस्कुट फैक्ट्री निमराना। ठीक है, तो इस आधार पर यह भी अच्छा सा बन सकता है पंडारी मोदक, याद रखिएगा आपके बीकानेर। अगला देखिए, अगला है चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। देखिए, चंदू जी का गढ़ा तो है आपके बांसवाड़ा में। कहां पर है ये तो है बांसवाड़ा में, और बोडीगामा है डूंगरपुर में। और ये दोनों जो स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा तीर कमान निर्माण के लिए। ठीक है, तीर कमान के लिए तो ये प्रसिद्ध है, और तलवारों के लिए जिला पूछ ले तो याद रखिएगा फिर शिरोई है। फिर क्या है? शिरोई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल तीर कमान के लिए। अगला, जोधपुर का प्रसिद्ध जो बादला है निम्नलिखित में से क्या है? बादला क्या है? देखिए, वैसे बादला जो है वो मारवाड़ का फ्रीज कहलाता है। मारवाड़ का क्या है? याद रखिएगा फ्रीज। और ये क्या है? तो याद रखिए जस्ते से बनी पानी की बोतल जिसके चारों ओर कपड़े का आवरण होता है उसे बादला बोलते हैं, और बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए मुगल बादशाह अकबर द्वारा व्यवस्थार्थ के लिए कितने गांव दिए गए थे? एक क्वेश्चन ये भी है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के निर्माण के लिए मेवाड़ के किस महाराणा ने 4 गांव दिए थे? मेवाड़ के, कमेंट करिएगा, किस महाराणा द्वारा 4 गांव दान में दिए गए थे? 4 गांव दान में दिए, बताइए। बाकी अकबर ने दिए थे 18, अकबर ने दिए थे 18। आप ये बताइए कि मेवाड़ के किस महाराणा ने 4 गांव दिए थे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ। चलो एक और इजी कर देता हूं आपके लिए। इसका राइट आंसर तो जगत सिंह है, इसमें नो डाउट है, लेकिन बता दीजिए जगत सिंह फर्स्ट है या जगत सिंह सेकंड है? ये लीजिए, थोड़ा सा इजी कर दिया इसको और आपके लिए। हाँ, जगत सिंह फर्स्ट है या सेकंड है? चलिए अगला देखिए, तीर्थ स्थल घलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तीर्थ स्थल है ना घलियाकोट, वो किस नदी के किनारे है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि घलियाकोट कहां पर है? याद रखिएगा डूंगरपुर में। ठीक है, यहां पर मजार फकरी स्थित है। क्या है? मजार फकरी। मजार फकरी का मतलब है यहां पर फकरुद्दीन की दरगाह है। फकरुद्दीन की क्या है? याद रखिएगा दरगाह। बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। बोहरा संप्रदाय की पीठ। और ये गलियाकोट किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा माही। ये जो गलियाकोट है याद रखिएगा सॉप स्टोन के खिलौने बनते हैं यहां पर, सॉप स्टोन के खिलौने। मतलब ये इतनी सारी बातें हैं भाई गलियाकोट के बारे में, हल्के में नहीं लेना है इसको। इसीलिए ये पूछता है कि ये किस नदी के किनारे है। देखिए, पढ़िए फटाफट फटाफट रिवीजन मार लीजिए इनका सभी का। चले आगे, याद हो गया फटाफट?
अगला देखिए, ये सारी चीजें पढ़ ली ना, एक बार रिवीजन कर लिया। हाँ, अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। हाँ, अगला देखिए, किस सूफी संत ने नागौर के पास शुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया था? ये कौन है भाई? शांतिपूर्ण प्रचार किया था, नागौर के पास में गांव है शुआल, बताइए। मोइनुद्दीन चिश्ती, अला बख्श, रजउद्दीन हस्ती या शेख हमीदुद्दीन? तो आप कहेंगे ये है आपके मोइनुद्दीन चिश्ती। हाँ, ये बड़ा अच्छा सा फैक्ट है, याद रखिएगा इसके बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है ये। लिख लिया? चलिए, बताइए। सूफी संत, अरे भाई रुको रुको रुको, किस सूफी संत ने नागौर के पास वाल गांव में, अच्छा हमीदुद्दीन है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है, याद रखना, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो अलग है, ठीक है। शेख हमीमुद्दीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। और वैसे भी नागौर के अंदर एतारकिन का दरवाजा है, याद रखिए कौन सा है? एतारकिन का दरवाजा, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल शाबाश। आपको पता होगा एक और है हमीदुद्दीन, एक है आपके हमीदुद्दीन गागरोनी, हमीदुद्दीन गागरोनी है, ये आपके झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। और ये हमीदुद्दीन नागौरी है, शेख है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल। और एतारकिन का दरवाजा कहां पर है? तो भी याद रखना है, नागौर में। कहां पर है? नागौर के अंदर, ठीक है। अच्छा ऐसे, नहीं नहीं नहीं, आपका बिल्कुल सभी का सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? मलिक शाह का मकबरा, देखिए एक तो ऐसा क्वेश्चन बनता है इससे कि मलिक शाह का मकबरा कहां है, और एक क्वेश्चन ऐसा ही बनता है आपके ये, आपने पढ़ा होगा तारागढ़ किला अजमेर, और अजमेर के अंदर है आपके मीरान साहब की दरगाह। एक है आपके भूरे खां की मजार, देखिए मलिक शाह का जो दरगाह मकबरा है ये तो है जालोर में, मीरान साहब की जो दरगाह है वो है तारागढ़ अजमेर में, ठीक है। और भूरे खां की जो मजार है ये है मेहरानगढ़ में। और वैसे याद रखिएगा मीरान साहब का जो घोड़ा है ना, खिंग, इसी के नाम पर घोड़े की मजार भी तो बनी हुई है। और घोड़े की मजार जिस पर कौन सी दाल चढ़ी जाती है भाई? घोड़े की मजार बनी हुई ना तारागढ़ अजमेर के अंदर, वहां पर कौन सी दाल चढ़ी जाती है? कमेंट करिए। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है अढ़ाई दिन का झोंपड़ा मूलतः कहां स्थित है? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, देखिए एक तो क्वेश्चन ये है कि अढ़ाई दिन का झोंपड़ा किसने बनाया, तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। याद रखिएगा 16 खंभों का महल भी बोलते हैं इसे, 16 खंभे हैं यहां पर, ठीक है। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। पहले ये क्या था? तो पहले ये हुआ करता था संस्कृत पाठशाला, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला, ठीक है। और इसका निर्माण करवाया था विग्रराज चतुर्थ ने, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके, अच्छा मूलतः क्या है? तो संस्कृत कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसने पूछने का तरीका चेंज कर दिया था, ठीक है। हाँ, अगला, हाँ अढ़ाई दिन का जो झोंपड़ा है, बिल्कुल शाबाश। यहां पर पंजाब शाह का उर्स लगता है, पंजाब शाह का उर्स लगता है, वो भी 2.5 दिन का, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला है कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा ऐसा कूट है जो सुमेलित नहीं है? देखिए, हाँ, एक मीनार मस्जिद है जोधपुर के अंदर, उस्सा मस्जिद है बयाना में, पीर दुल्ले शाह की दरगाह है जालोर, पूरा नाम जालोर, और नलियासर मस्जिद है समर। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए एक मीनार मस्जिद जोधपुर के अंदर है, नो डाउट। उस्सा मस्जिद या मंदिर पूछे बयाना के अंदर, लेकिन पीर दुल्ले शाह की जो दरगाह है ये है आपके केरला स्टेशन। ये कहां पर है? याद रखना, पाली में। पीर दुल्ले शाह की दरगाह कहां पर है? पाली के अंदर,
जालोर में नहीं है। अगला, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? बताइए भाई, अच्छा सा क्वेश्चन आया है आपके सामने, तेजाजी से संबंधित बताइए कौन सा स्थल है जो तेजाजी से संबंधित नहीं है? तेजाजी से संबंधित देखिए खरनाल, खरनाल नागौर के अंदर है और इनकी जन्मस्थली है, इसमें नो डाउट। ठीक है, क्योंकि वैसे भी अब खरनाल के अंदर क्या स्थापित हो रहा है? तेजाना, बहुत भव्य मंदिर बन रहा है ना। पनेर के अंदर ननिहाल नहीं, पनेर के अंदर है इनका ससुराल। पूछ भी यही रहा है ना, असंगत कौन सा है? तो फिर ऑप्शन नंबर बी, सुरसुरा समाधि स्थल है, परबसर मेले का स्थल है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपके क्या है? इनकरेक्ट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, किस लोक देवता के को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? बताइए, तेजाजी, देवनारायण जी, गोगा जी या रामदेव जी? तो आप सब जानते हैं कि कपड़े का बना हुआ घोड़ा रामदेव जी। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ भाई, जैसे गोगा जी है तो सांपों से संबंधित देवता है। ठीक है, अब तेजा जी है तो गोरक्षक है, गोरक्षक। अगला देखिए, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतलरा भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? नेतलरा भरतार, मेणा देरा लाल, अजमाल जीरा कंवरा। यानी कि अजमाल तो नाम था पिता का, मेणा दे का लाल, मेणा दे है माता का नाम, नेतलरा भरतार, नेतल है इनकी पत्नी का नाम। ये परिचय है रामदेव जी का। अब कई बार क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो घी देकर पूछ लिया किससे संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? देखिए, अकबर से युद्ध करने वाले कौन से हैं? तो आप कहेंगे वो तो है कल्लाजी राठौड़। ठीक है, कल्लाजी राठौड़ जिन्हें बोलते हैं चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता। जबकि यहां पर क्या पूछा गया है? यहां पर पूछा गया है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले कौन थे? पाबू जी, संत पिंपा जी, जसनाथ जी या फिर अगोगा जी? बताइए। बिल्कुल सही है, वो है आपके कौन से? गोगा जी। एक क्वेश्चन और बनता है कि महमूद गजनवी ने गोगा जी को क्या कहा था? तो याद रखिएगा, जहार पीर कहा था, यानी साक्षात देवता। जहार का अर्थ होता है साक्षात और पीर का अर्थ होता है देवता। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गजनवी ने किस लोक देवता को जहार पीर की संज्ञा दी थी? याद रखिएगा, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अब देखिए, एक तरफ है लोक देवता और एक तरफ संबंध बताना है कि इनका संबंध किससे है। देखिए, कल्लाजी राठौड़, गोगा जी, करणी माता और पाबू जी। आप कहेंगे सर नो डाउट। देखिए, कल्लाजी जो है वो है आपके भूत प्रेत। कल्लाजी, वैसे कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म है वो तो सामियाना गांव है, मेड़ता के पास में। ठीक है, लेकिन दक्षिण राजस्थान के अंदर इनकी पूजा की जाती है भूत प्रेतों को भगाने के रूप में। ठीक है, गोगा जी है तो आप समझ गए हैं सर्प से, करणी माता है आपके चूहों वाली देवी, और पाबू जी का संबंध है ऊंट से। ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है पाबू जी को, आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला एक इस प्रकार का क्वेश्चन कि एक तरफ लोक देवताओं के नाम दे दिए और एक तरफ इनके मुख्य तीर्थ स्थल। तल्लीनाथ जी का जो संबंध है, याद रखिएगा, पांचोटा गांव जालोर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मलिनाथ जी का जो संबंध है वो तिलवाड़ा बाड़मेर। मलिनाथ जी का किससे है? तो याद रखिएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर। तल्लीनाथ जी है पांचोटा जालोर और मलिनाथ जी है तिलवाड़ा बाड़मेर। तेजा जी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध मंदिर, सॉरी प्रसिद्ध मंदिर है खरनाल में, जबकि प्रसिद्ध मेला है परबसर में। देवनारायण जी, अब देवनारायण जी की बात करते हैं तो देख लीजिए, यह है आपके आसिन भीलवाड़ा। याद रखिएगा, यहां पर अभी मालाश्री जो डूंगरी है ना, वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के अंदर देवनारायण जी की कौन सी जयंती? तो याद रखिएगा 1111वीं जयंती। ठीक है, पाबू जी तो आप समझ गए हैं, कोलुमंड, फलोदी, जोधपुर। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक तरफ लोक देवता है और एक तरफ इनके माता जी के नाम है?
ये क्वेश्चन अब आपको ही बताना है भाई, ये क्वेश्चन आपको ही बताना है, बताइएगा। हाँ, बताइए। देखिए, रामदेव जी मेणा दे नो डाउट है, बाबू जी कमला दे नो डाउट है, गोगा जी बादशाह दे। अब तेजा जी की मां का नाम क्या है, कमेंट करके बताइएगा भाई। नाम ऐसा ही मिला जुला है लेकिन ये तो नहीं है, यानी कि जो असंगत है वो ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन एक बार आप कमेंट करके बताइए कि वास्तव में नाम है क्या। हाँ, ये तो असंगत है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन फिर भी नाम क्या है, नाम बिल्कुल इसके पास का है, मिलता जुलता, बताइएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ लोक देवता है और एक तरफ मुख्य स्थल है। देखिए, बाबू जी का संबंध कोड़ू से है, तेजा जी आपके परबेश्वर हो ही गया, गोगा जी आपके गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़, लेकिन मलिनाथ का संबंध पिचियाक से नहीं है, तिलवाड़ा से है। किससे है, याद रखिएगा, तिलवाड़ा बाड़मेर से। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर से। अगला, आसीन जो भीलवाड़ा है निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है। और अच्छा ये क्वेश्चन है कि आसीन भीलवाड़ा संबंधित है देव नारायण जी से, और ये स्थान कौन सी नदी के किनारे है। ये और अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा खारी नदी के किनारे, ये पूछा गया है भाई। देव नारायण जी का प्रसिद्ध मंदिर आसीन भीलवाड़ा कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा खारी नदी के किनारे। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है। और ठीक है, हाँ। अगला देखिए, भूरिया बाबा किसके आराध्य देव हैं। भूरिया बाबा देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों, उदयपुर सिसोदिया, गोडवाड़ के जो मीणा है उनके, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, भूरिया बाबा। अगला देखिए, जाम्बा फलोदी जोधपुर किस संप्रदाय से संबंधित स्थान है। अब नाम से पता चल रहा है, जाम्बा यानी कि गुरु जम्बेश्वर जाम्बो जी, और जाम्बो जी आपको पता ही है विष्णु संप्रदाय, और विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ है मुकाम धाम बीकानेर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, विष्णु संप्रदाय, याद रखिएगा। अगला, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो दादू पंथ है, इस दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं, तो याद रखिएगा 5। कौन कौन सी, तो खालसा, कई बार तो 500 के नाम पूछ लिया जाता है, खालसा, खाकी, नागा, याद रखिएगा दादू पंथ की। देखिए, खालसा, खाकी, नागा, विरुक्त, ये ऐसे नाम हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे उत्तरादे, ठीक, वन लाइनर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है, याद रखिएगा। ठीक है, दादू पंथ की 5 शाखाएं, खालसा, खाकी, नागा, विरुक्त और उत्तरादे। ये जो दादू पंथ है इसकी संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा इनके संस्थापक हैं संत दादू। संत दादू का जो जन्म है वो 1544 के अंदर कहां पर हुआ है, अहमदाबाद, गुजरात। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहां पर है, तो याद रखिएगा वो है आपके नारायणा या फिर नरेना, नारायणा या फिर नरेना, और ये कहां पर है, तो याद रखिएगा जयपुर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने, संत बखना जी, संत दास जी, संत रजब जी किस संप्रदाय से संबंधित है। अब ये अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिएगा। दादू पंथ संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय है, दादू पंथ संप्रदाय। दादू पंथ संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है संत दादू। अब यहां से 2 क्वेश्चन बड़े आराम से देखिएगा। और एक तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि संत दादू के उत्तराधिकारी कौन थे, तो याद रखिएगा संत दादू के जो उत्तराधिकारी थे वो थे गरीबदास जी। ठीक है, एक इनके प्रसिद्ध शिष्य कौन है, तो याद रखिएगा रजब जी, रजब तूने किया गजब, यानी कि आजीवन दूल्हे की वेश में रहे थे ये, आजीवन दूल्हे की वेश में, आजीवन दूल्हे की वेश में रहने वाले कौन थे, याद रखिएगा रजब जी। एक आपके और हैं सुंदरदास जी, याद रखिएगा, और ये जो सुंदरदास जी है ये याद रखिएगा नागा शाखा के फाउंडर हैं, नागा शाखा के संस्थापक। तो ये भी नाम आ सकते हैं कि सुंदरदास जी और गरीबदास जी किस संप्रदाय से संबंधित, तो याद रखिएगा दादू पंथ। ठीक है, हाँ, मिश्कन दास जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
तो यहां से ये अच्छे क्वेश्चन है। उत्तराधिकारी कौन? गरीबदास जी। प्रसिद्ध शिष्य कौन? रजब जी। इधर नागा शाखा के संस्थापक कौन? सुंदरदास जी। अगला देखिए, अगला है आपके संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऐसा कौन सा कथन है जो सही नहीं है? देखिए, इनका जन्म 1482 के अंदर बीकानेर के कत्रियाशर गांव में हुआ था। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। जसनाथ जी कत्रियाशर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की थी। नहीं, 1506 ईस्वी के अंदर इन्होंने कत्रियाशर में समाधि ली थी। ठीक है, इनमें उपदेश सिंबुधड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में है। ये सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो केवल आपके गलत है, बाकी सब सही है। याद रखिएगा, संत जसनाथ जी का जो संप्रदाय है वो कौन सा है? जसनाती संप्रदाय। और जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? तो याद रखिएगा, जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है आपके कत्रियाशर, और कत्रियाशर याद रखिएगा बीकानेर। एक चीज और याद रखिएगा कि जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध हैं वो एक नृत्य भी करते हैं जिसका नाम है अग्नि नृत्य, फायर डांस। और अग्नि नृत्य करते समय कौन सा रणघोष करते हैं? तो याद रखिएगा, फतेह फतेह। और अग्नि नृत्य की जन्म स्थली है कत्रियाशर गांव बीकानेर। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, लालनाथ जी, चोखनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? ये लीजिए, ये एक यूनिक सा क्वेश्चन आया भाई, और बड़ा अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया है। बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जसनाती जो संप्रदाय है उसके संत है लालनाथ जी, चोखनाथ जी, आपके सवाईदास जी। ठीक है, अगला, संत लालदास जी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताइए, संत लालदास जी के बारे में कौन सा कथन है वो आपके असत्य है? हाँ, बताइए। देखिए, लालदास जी की वाणी नामक 2 ग्रंथों में विभाजित है। बिल्कुल, लालदास जी की चेतावनियां जिन्हें आप पढ़ते हैं। इनका जो जन्म है वो मेवात प्रदेश में हुआ। बिल्कुल, ये शादीशुदा थे। बिल्कुल, 1688 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। नहीं, 1649 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, 48 में। ऑप्शन नंबर जो डी है वही है आपके क्या गलत, याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, संत लालदास जी से आपको पूछा जाए ना कि मध्यकालीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन है? मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत, तो याद रखिएगा संत लालदास जी। ठीक है, ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, मध्यकालीन मेवात का प्रसिद्ध संत संत लालदास जी। अगला देखिए, रामसनई संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? रामसनई संप्रदाय के फाउंडर हैं संत रामचरण जी। इनके गुरु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कृपाराम जी। ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रामसनई जो संप्रदाय है इसकी प्रमुख पीठ कौन सी है? तो याद रखिएगा, इनकी जो प्रमुख पीठ है वो है आपके शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा। यही वो शाहपुरा भीलवाड़ा जहां पर एक उत्सव होता है, कौन सा? फुलडोल उत्सव। और आपको पता है, जब जब फुलडोल उत्सव नाम आता है तो एक क्वेश्चन मैं आपसे हमेशा पूछता हूं ना, डोल उत्सव कहां का प्रसिद्ध है? बताइएगा, डोल उत्सव कहां का प्रसिद्ध है? डोल उत्सव, बताइए। अगला, संत मीराबाई जन्म स्थली है जो कुड़की, वर्तमान के अंदर राजस्थान के किस जिले में है? देखिए, संत मीराबाई जिनके बचपन का नाम है पेमल, जिनका जन्म 1498 के अंदर कुड़की ग्राम में हुआ था, और ये कुड़की ग्राम है पाली के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। संत जो मीराबाई है, इनकी खास बात याद रखिएगा, इनके निर्देशन में रत्ना खाती द्वारा किसकी रचना की गई थी? तो नरसिंह जी रे मायरोरी, नरसिंह जीरो मायरो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, पाली। ठीक है, अगला, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? देखिए, मीरा आप सब जानते हैं, इनके पति का नाम है भोजराज। ठीक है, कौन थे? भोजराज। मीराबाई द्वारा जब चित्तौड़
परित्याग किया गया था ना, उसी समय चित्तौड़ के अंदर दूसरा शाखा हुआ था। चित्तौड़ का क्या हुआ था? दूसरा शाखा। और आप सब जानते हैं कि चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534 और 35 के अंदर। और उस समय जो चित्तौड़ के शासक हुआ करते थे उनका नाम है आपके विक्रमादित्य। जैसे ही मीरा ने मेवाड़ का परित्याग किया था, उसी समय गुजरात के बहादुर शाह का यहां पर अटैक हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विक्रमादित्य के समय मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, अब ये क्वेश्चन यदि हमारे राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो नो डाउट है इसमें कि निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक है वो संत हरिदास जी हैं, क्योंकि हरिदास जी का ही संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय भी कहलाता है, हरिदासी संप्रदाय। ठीक है, संत हरिदास जी जो है इनका जन्म जो है वो आपके डीडवाना कापड़ोद गांव में हुआ है। ठीक है, और हरिदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो गाडा गांव में है। गाडा गाडा डीडवाना में है। संत हरिदास जी का जन्म कापड़ोद गांव में हुआ है, नागौर जिले के डीडवाना के कापड़ोद में। संत हरिदास जी, इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है या आधुनिक वाल्मीकि। ठीक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वाल्मीकि जो थे वो डाकू से संत बने थे। ठीक है, हाँ हाँ, ये हरिदास जी है। एक वो हरि रामदास जी हैं, वो हरि रामदास जी हैं। और हरि रामदास जी का जो संबंध है वो रामसनेय संप्रदाय से है। सिंहेतल शाखा ना बीकानेर, उसके फाउंडर हैं ये। अगला, जोधपुर का जो महामंदिर है वो किसका उपासन है? पहली बात तो ये जो महामंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, मान सिंह ने, मान सिंह राठौड़ ने करवाया था अपने गुरु आयस देवनाथ के लिए। आयस देवनाथ, इन्होंने ही तो भविष्यवाणी की थी कि मानसिंह तुम आगे चलकर राजा बनोगे। बाकी मानसिंह को इसीलिए क्या बोलते हैं? सन्यासी राजा बोलते हैं। ये नाथ संप्रदाय का अनुयायी था। तो जोधपुर का जो महामंदिर है, याद रखिएगा, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। यहां पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछी जाए तो याद रखिएगा जोधपुर महामंदिर। अगला, सलेमाबाद जो कि कहां पर है? अजमेर में। निम्बार्काचार्य की पीठ की स्थापना किसने की थी? बताइए। सलेमाबाद अजमेर, जहां पर एक संप्रदाय है जिसका नाम है सनकादी संप्रदाय, जिसका नाम है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसकी पीठ है। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना, तो याद रखिएगा परशुराम देव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। नाथों का सर्वाधिक प्रभाव है वो मानसिंह राठौड़ के समय में ही पड़ा था, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अब यहां पर आपके एक तरफ संप्रदाय है, एक तरफ प्रमुख गद्दी प्रमुख पीठ है। देखिए, विष्णुई संप्रदाय, तो आप कहेंगे विष्णुई संप्रदाय है आपके मुकाम, मुकाम बोले तो बीकानेर, मुकाम धाम बीकानेर। ठीक है, जसनाती संप्रदाय, तो नो डाउट कत्रियासर, और कत्रियासर है बीकानेर में, ये लो। दादूपंथी संप्रदाय, ये है नरेना या नारायणा, ये है आपके जयपुर में। रावसनई संप्रदाय, सिंहेतल बीकानेर। ठीक है, ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन, इसका ध्यान रखिएगा भाई। देखिए, रामसनई संप्रदाय की शाखाएं हैं ये। शाहपुरा कहां पर है? याद रखिएगा भीलवाड़ा। सिंहेतल कहां पर है? बीकानेर। खेड़ापा जोधपुर। रेण मेड़ता नागौर। ठीक है, देखिए, शाहपुरा संत रामचरण जी, याद रखिएगा। सिंहेतल संत हरि रामदास जी, खेड़ापा संत रामदास जी, रेण है संत दरियाव जी। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। अच्छा क्वेश्चन है रामसनेय संप्रदाय, अक्सर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है रामसनेय संप्रदाय से भाई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरफ संत है और एक तरफ जाति है। जैसे एक तरफ लोक देवता है, एक तरफ वंश है, ऐसे क्वेश्चन आता है ना, वैसे ही है ये। देखिए, जसनाथ जी आप कहेंगे जाट, लालदास जी आप कहेंगे मेव, रजब जी आप कहेंगे सांगानेर के पठान है, ये तो सांगानेर के पठान, बखना जी मिराशी। ठीक है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है ना, कई बार लोक देवता और सामने वंश का नाम दे देता है और पूछ लेता है मिलान करो, उस प्रकार से ये। ठीक है, हाँ। अगला देखिए, कुलजम स्वरूप किस संप्रदाय के उपदेशों
का संग्रह है? कुलजम स्वरूपम, स्वरूप। बताइए। देखिए, ये जिस संप्रदाय के उपदेशों का संग्रह है वो है परनामी संप्रदाय। देखिए, परनामी जो संप्रदाय है इसकी जो प्रमुख पीठ है वो तो यहां नहीं है, वो राजस्थान के बाहर है, और वो है पन्ना में। पन्ना है आपके एमपी में। परनामी संप्रदाय के जो फाउंडर हैं वो संत प्राणनाथ जी हैं। संत प्राणनाथ जी का है परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है पन्ना, एमपी में है, याद रखना आपको। आचार्य तुलसी ने अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? ये बड़ा अच्छा सा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, बताइएगा कब किया था भाई? बिल्कुल, वो परिणामी बिल्कुल सही है। यहां पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है। 1949 के अंदर आचार्य तुलसी ने अणुवर्त आंदोलन का सूत्रपात किया था। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तेहरे पंथ के प्रवर्तक कौन थे? याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है भिक्कण जी। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है, तेहरे पंथ। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेहरे पंथ। ये आपके जैन धर्म से संबंधित है ना? हाँ, जैन धर्म से संबंधित तेहरे पंथ, और तेहरे पंथ के प्रवर्तक कौन? याद रखिएगा, भिक्कण जी। अगला, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? जिला छोड़िए, स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केलवाड़ा। सीताबाड़ी का मेला कौन से स्थान में भरता है? केलवाड़ा। केलवाड़ा है बारां में। दूसरी बात, ये किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा, शहरिया। इसीलिए शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। कौन सा? याद रखिएगा, सीताबाड़ी का मेला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, 12। ठीक है, 12 बिल्कुल सही है। अगला, चंद्रभागा मेला, जिसे आप बोलते हैं ना हाड़ौती का सुरंगा मेला, ये वही है, हाड़ौती का सुरंगा मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा बन सकता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? चंद्रभागा मेला। और चंद्रभागा मेला नो डाउट झालरापाटन, झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला, अगला है आपके भरथरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? भरथरी उज्जैन के राजा थे। एक बार इनकी पत्नी का नाम पूछा गया है, तो याद रखिएगा पत्नी का नाम था पिंगला, माते पिंगला भिक्षालामी। तो ये भरथरी मेला है आपके अलवर में, याद रखिएगा। ठीक है, अलवर के अंदर ही आपके कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल है। कनफटे नाथों का तीर्थ स्थल, कनफटे नाथों का क्या है? याद रखिएगा, तीर्थ स्थल। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, शाहपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? बताइए भाई। फुलडोल, फुलडोल है ना, फुलडोल मेला किस संप्रदाय से संबंधित है? ऐसा भी पूछा जाए तो याद रखिएगा, राम सनई संप्रदाय। ठीक है, राम सनई संप्रदाय। कहां पर? तो याद रखिएगा, शाहपुरा। अब कौन से माह में है? चैत्र, वैशाख, कार्तिक या पोष? तो मेरे हिसाब से आप कहेंगे चैत्र माह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला, राजस्थान का प्रसिद्ध बणेश्वर मेला किस माह में लगता है? फाल्गुन है, माघ है, आषाढ़ है या पोष? देखिए, बणेश्वर जो मेला है कहां पर भरता है? तो गांव का नाम भी याद रखिएगा, नवाटापुरा। नवाटापुरा कहां पर है? तो याद रखिएगा, डूंगरपुर। यहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। इसको स्थापित करने वाले थे संत माव जी। किसको? बणेश्वर धाम को। यहां पर एक त्रिवेणी संगम है, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम, बताइए। सोम, माही और जाखम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चले आगे। अब ये कंप्लीट हो गया। चलिए, ठीक है, बिल्कुल। ये मेला, अच्छा, माघ पूर्णिमा, ये लो, माघ पूर्णिमा को भरता है भाई। ठीक है, एक बताइए वो कब भरता है फिर? मानगढ़ पहाड़ी वाला, मानगढ़ पहाड़ी वाला जो नरसार हुआ था ना, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा, ये मेला कब भरता है?
कौन से माह में भरता है भाई? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा। बताइए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? कौन सी ऐसी जोड़ी है जो सही नहीं है? मारवाड़ उत्सव नो डाउट है जोधपुर के अंदर, ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में है, हाथी उत्सव आपके जयपुर में है, ब्रज महोत्सव आपके याद रखिएगा भरतपुर में है। ब्रज महोत्सव कहां पर है? याद रखिएगा भरतपुर में। ब्रज महोत्सव कहां पर है? याद रखिएगा भरतपुर में।